औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हम अपने नेक्स्ट वीक के पहले दिन के काम के साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक काम किया था और आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे वर्कआउट करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़ सकते हैं। फाइंड मेजरमेंट ऑफ द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। बेटा जब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो पार्ट करने हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आप बोर्ड की तरफ आ जाइए। हमारे पास एक फिगर मौजूद है, फिगर नंबर 1, जो कुछ इस तरह से, इसी को आपको अपनी बुक में भी ड्रॉ करना होगा। एक लाइन सेगमेंट मौजूद है, उसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। आप अपनी कॉपी पे भी इसी तरह से काम करेंगे बेटा। एक एंगल बी बनाएंगे आप। अच्छा, हम इसको थोड़ा आगे तक ले लेते हैं क्योंकि ये रे होती है। ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल बी। उसी के साथ थोड़े से फासले पे एक पॉइंट सी मौजूद है और ये रे आपकी आगे तक चली जाती है जो पॉइंट डी के साथ है। इस पॉइंट बी पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 125 डिग्री का एंगल मौजूद है। आप भी अपनी कॉपी पे इसी तरह से एंगल ड्रॉ करेंगे बेटा। आप देख सकते हैं 125 इस तरफ आ रहा है तो ये होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120 एंड ये दिस इज 125। आप पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद पॉइंट सी को इस पॉइंट के साथ आप ज्वाइन करेंगे बेटा। आपके पास ऐसी शक्ल आ जाएगी। किताब बताती है कि ये पॉइंट सी जो है इस पे एक एंगल 125 डिग्री का मौजूद है और जो ये एंगल मौजूद है उसका नेक्स्ट हैंड ए है। पॉइंट उसका ए है, यानी उसका जो आर्म है वो सी ए। ये फिगर आपके पास मौजूद है और इस तरह की और फिगर्स भी जब भी आपके पास होंगी और आपसे कहा जाएगा कि अननोन एलिमेंट्स को फाइंड करें। अब हमने 1 बाय 1 काम करना होगा बेटा कि क्या मालूम करना है। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ 2 एंगल्स मालूम करने पड़ेंगे। एक एंगल 1 और एक और एंगल 2। ठीक है। जब भी हम अननोन एलिमेंट्स की बात करेंगे अननोन एंगल्स को मालूम करना चाहेंगे और हमसे कहा गया ट्रायंगल का, ट्रायंगल के अननोन एंगल्स मालूम कीजिए। बेटा जितनी ज्योमेट्री आपने सीखी है वो सारी ज्योमेट्री टिप पे होनी चाहिए आपके। इस एक काम को करने के लिए मैं कई सारी बातें रिवाइज करना चाहूंगी। उस रिवीजन को मैं बोर्ड पे लाती हूं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस फिगर पे हम करेंगे। बेटा हमने काम शुरू किया था पॉइंट से, याद है ना आपको? और उसके बाद आपने कहा था कि जी जब 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद मैंने आपको बताया था लाइन होती है और फिर रे होती है और रे का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एक्सटेंड हो सकती है 2 तरफ से, लाइन जो है नहीं एक्सटेंड हो सकती है एक साइड से, एक एंड पॉइंट होता है, एक एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता।
दोनों एक्सटेंडिंग पॉइंट होते हैं, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। और फिर हमने कहा था जब दो या दो से ज़्यादा नॉन कॉलिनियर रेस, यानी ऐसी जो एक खत पे वाक़ ना हो, मिल जाएं दो नॉन कॉलिनियर लाइंस, तो हमारे पास आ जाता था एंगल। ठीक है, बट छोटी क्लास में आपने एंगल्स की टाइप पढ़ी थी, बहुत सारी पढ़ी हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, और इसके अलावा आपने स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और इस क्लास में आपने पढ़े क्या, कौन से पढ़े हैं आपने? पेयर्स पढ़ना शुरू किए थे, तो आपने कहा था कि जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स और अपोजिट एंगल्स, अपोजिट रेस पढ़ाई थी मैंने। और उसके बाद मैंने वर्टिकली, इस अपोजिट रेस को मैं यहाँ कर देती हूँ। इन रेस की मुख्तलिफ टाइप्स थी, उसमें एक टाइप थी अपोजिट रेस की। अच्छा, और यहाँ हमने किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये काम तो समझे आपको अभी रिवाइज में, एक्सरसाइज में ही आप करते चले गए। लेकिन जब हम एंगल के बाद ट्रायंगल पर आए थे, जिसकी 3 साइड थी, इट्स अ क्लोज फिगर, पॉलीगॉन था, ऐसी फिगर थी जो क्लोज फिगर थी, और उसमें 3 साइड्स होती थी और 3 एंगल्स होते थे। उसकी मुख्तलिफ आपने टाइप्स पढ़ी थी, कुछ बाय साइड्स थी और कुछ बाय एंगल थी। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एंगल के मुतालिक बात करनी है, तो मैं सिर्फ एंगल्स को डिफाइन करूंगी। उसमें आपने पहला था, एक आपने किया था एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक था ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, और उसके बाद एक था राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल आप जानते हैं, यहां मैंने एक्यूट एंगल बताया था। ये क्या था? दिस एंगल इज लेस देन 60। ठीक है, एक्यूट एंगल 90, सॉरी, लेस देन 90। एक्यूट एंगल आपके क्या थे? 90 से कम वाले एंगल थे। अच्छा, ऑब्ट्यूज थे मोर देन 90, 90 से बड़े एंगल सारे ऑब्ट्यूज थे। और राइट एंगल था एग्जैक्ट 90। स्ट्रेट एंगल था आपका 180। कॉम्प्लीमेंट्री थे जब आपके कोई से दो एंगल जो है वो टोटल 90 बनाएं, सम अप करें। सप्लीमेंट्री में दो एंगल जो टोटल 180 बनाएं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको बताए थे कि जब दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां हमने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या है? वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम के हों, वो क्या होगा बेटा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ अ ट्रायंगल हैज all the angles of less than 90. If a triangle has 3 acute angles in it, it is called acute angle triangle. Obtuse angle triangle, if a triangle has 1 obtuse angle in it, this triangle is called obtuse angled
ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। एक्यूट में तो तीनों एक्यूट होने थे, ऑब्ट्यूज में एक ऑब्ट्यूज होगा, और राइट एंगल में भी बेटा एक राइट एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। ये थोड़ा सा रिवीजन है, ओके, टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब बातों को बेटा मैं इस फिगर पे या जो भी फिगर में आपको अननोन एंगल्स मालूम करने होंगे अप्लाई करना पड़ेगा। इस तस्वीर में गिवन क्या हो गया बेटा, कैसे तलाश करेंगे गिवन? ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है। गिवन में है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी बात क्या दी है उन्होंने, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 120। बस ये दो एंगल दिए हुए, तो गिवन ये हो गया। रिक्वायर्ड क्या हुआ बेटा, ये दो एंगल जो आपको ढूंढने हैं, यानी फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 which is equal to BACB and measurement of angle 2 which is BC, गलत कर दिया हमने, BAC, ठीक है। तरीका बता रही हूं बेटा मैं आपको, क्या करेंगे आप देखें, ऑब्जर्व करें फिगर को। इस फिगर में आपको ये दोनों एंगल नहीं पता, ये पता है, तो हमने देखा कि इसमें एक 90 का एंगल है, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके दो एंगल ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने, आगे चलते हैं। सी मौजूद है 125 का, अगर इसको जहन पे जोर लगाएं तो स्ट्रेट लाइन पर है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये 180 का एंगल है, तो ये अगर 125 का है तो ऑब्वियसली ये 125 से कम का होगा, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आया बेटा? सप्लीमेंट्री 180 में से 125 का माइनस कर दीजिए। जब काम करते हुए मैं एक रफ आइडिया के लिए यहाँ करती हूँ, 180 में से जब 125 का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाए 5, और ये बच गया आपका 7, और ये हो गया 55। यानी ये वाला एंगल आपका सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट ऑफ एंगल सी है विच इज 55। अच्छा, जब ये 90 है ये 55 है, तो हमें बताया गया है कि हर ट्राइंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है बेटा, 180। 180 अगर है ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजरमेंट, तो आप 90 और 55 को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 180 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास ये तीसरा एंगल भी आ जाएगा। बात बताने का मकसद सिर्फ ये है बेटा कि सारी चीजों को जहन नशीन कीजिए और उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिए। इनको देखा सप्लीमेंट्री है तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। जब ये एंगल मिल जाएगा तो इन दोनों को जमा करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तरीका समझ आया? अब हम आते हैं कॉपी की तरफ कि हमने कॉपी में इस काम को कैसे करना है। फिगर हमने बना ली, देखा आपने, मौजूद है यही फिगर, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन मैंने आपको बता दिया, इसी तरह मैंने बोर्ड पे सिखाया। रिक्वायर्ड फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 या ए, जो भी लिखना चाहें वो, और बी, ठीक है। अब एंगल ए को मालूम करने का पहला तरीका, फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जी इन दो एंगल को मिलाते हैं तो 180 बनता है, यानी इस एंगल को ACB और BCA, मैंने यही लिखा है।
ACD और ACB या BCA दोनों लिखें, सही होगा वो। इन दो को मिलाएंगे तो 180 बनेगा, तो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है बेटा, हमने 125 जो दिया हुआ था उसमें इस एंगल को मेजर किया, इज इक्वल टू 180। आपको इक्वेशन आती है 125 को इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस किया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ACB बच गया और ये 180 में से 125 को माइनस किया तो 55 बन गया। ये आपको पहले एंगल का मेजरमेंट पता चल गया। इसी तरह से अब दूसरे एंगल का मेजरमेंट देखते हैं। नाउ वी हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC विच हैज 3 एंगल्स। कौन कौन से हैं? ABC जमा ACB जमा BAC इज इक्वल टू 180। अब इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। ABC 90 डिग्री का, ACB अब हमें पता चल गया वो 55 का है। ठीक है, और अब हमें मालूम क्या करना है, CAB या BAC, इन तीनों को जमा करें तो आना चाहिए 180 डिग्री। तो मैंने यही लिखा, तीनों ट्राइंगल के नाम लिखे, इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 55 और अब ये अननोन है, इज इक्वल टू 180। इन दो को जमा किया, 90 को 55 में तो हो गया 145। इस 145 को इक्वेशन के दोनों जानिब मैंने माइनस किया, 180 में से 145 माइनस किया तो आ गया 35, यानी दूसरा एंगल हमारा कितने का है बेटा? BAC 35 डिग्री का। ये एंगल A 35 का हो जाएगा और एंगल C जो है वो 55 का। और इसी को फिर हैंस करके हमने कंप्लीट आंसर शो किया। ये तो हमारा हो गया बेटा पहला सवाल। अब आपको होमवर्क में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क कर लीजिए बेटा। आज का हमारा होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने काम की तस्हीह कर लें अगर कोई मसला हो। क्वेश्चन नंबर 8 में ब्लैंक्स हैं, जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उसी की ब्लैंक्स मौजूद है, खुद फिल कीजिए। करेक्शन कल इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।